तो हेलो गाइस, ये है हमारी पृथ्वी और इस वीडियो को देखने वाले कहीं ना कहीं इस ग्रह पे रहते हैं और ये हर कोई चीज़ जिसके साथ आपने इंटरेक्ट किया है कभी ना कभी वो इसी ग्रह में है। पर ये इतना विशाल ग्रह ब्रह्मांड की तुलना में कितना बड़ा है। कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं चांद को, तो चांद पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक का है क्योंकि यही एक लौता चांद है जिसे हम रात के अंधेरों में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। बट एक्चुअली में चांद हमसे इतना भी नज़दीक नहीं है जितना हम सोचते आ रहे हो। चांद हमसे इतना दूर है कि उसकी दूरी में लगभग 30 और पृथ्वी आ सकती है बीच में। और मान लीजिए कि हम एक कार में बैठ के चांद पे जा सके तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से जाना होगा और हमें वहां तक पहुंचने में 160 डे लग जाएंगे। चांद पे पहुंचने के बाद हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखती है। पृथ्वी काफ़ी बड़ी दिख रही है, राइट। अब यही नीला ग्रह मंगल से कैसे दिखता है, तो ये एक फोटो है जो कि ली गई थी मार्स स्पेस डॉट द्वारा। जो कि एक छोटा सा डॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वही है हमारी पृथ्वी जो ऐसी दिखती है मार्स स्पेस सतह से। और मार्स की एवरेज दूरी है हमसे 225 मिलियन किलोमीटर्स, जो यहाँ तक कि 400 किलोमीटर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन हमें मार्स पे जाना पड़े तो हमें चांद से 986 गुना ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि रोशनी की किरणों को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में, जिसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इन दो ग्रह के बीच। और अगर हम और भी दूर जाए तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 को, जो अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है। और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है या फिर उससे भी ज़्यादा। और जहाँ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी से सूरज तक का डिस्टेंस। अपने सफर में वॉयेजर 1 ने अपने कैमरे को पीछे करके ये तस्वीर निकाली गई है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये कुछ खास तस्वीर है नहीं, बट यही तस्वीर इंसानियत इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सफेद नीले रंग का डॉट जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। यही हमारा घर है। यहाँ अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी जिंदगी काटी है। यही सभी ने सुख दुख दोनों देखा है। यही सारे धर्म बनाने वाले जन्म लिया है। राजा, रंत, संत और सभी पापी इंसानियत ने अपनी जिंदगी यही काटी है। और ये यहाँ से सूरज की सफेद रोशनी में कितनी छोटी सी चीज दिखाई दे रही है, राइट। वॉयेजर 1 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। इतनी स्पीड में वो हमारे सूर्यमंडल से बाहर निकलने के लिए लगभग 30,000 साल लग जाएंगे या फिर उससे भी कई ज़्यादा। अगर एक बार हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचते हैं जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड। मतलब ये सब हमारे सोलर सिस्टम के पड़ोसी है। यहाँ से हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बढ़ के लाइट ईयर्स की दूरी मापते हैं। एक लाइट ईयर्स यानी कि मतलब कि इतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। और सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। अगर वॉयेजर 1 उसकी ओर बढ़ने लग जाए तो उसे 17,000 साल लगेंगे उस स्पीड में वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को। इसके अंदर हमारी पृथ्वी है और ये पीला डॉट जो कि आप देख रहे हो, ये है रेडियो डॉट के सिग्नल का रेंज। इसका मतलब कि कोई भी एलियंस इस रेंज के बाहर है तो उन्हें इंसानों की कोई भी मौजूदगी का कभी भी कोई भी पता नहीं चल पाएगा। हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लेनेट है। लेकिन आप इस सब को रात के अंधेरे में नहीं देख पाओगे क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया का अंदर का भाग है। लेकिन ये इतना विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका ये भी एक भाग है। जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ द गैलेक्सी। ये हमारे आसपास के स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो कलेक्शन है 54 अलग अलग गैलेक्सी का, जो फैला हुआ है 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक। बट और जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका लोकल ग्रुप ऑफ द गैलेक्सी बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर से। बट इतना बड़ा वर्गो सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है लैनिकिया सुपर क्लस्टर का, जो हमारे गैलेक्सी जैसे 1 लाख और गैलेक्सी का घर है। यह दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी लगभग 52 करोड़ लाइट ईयर से। बट यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके तो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, तो हम देख सकते हैं कि लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ है जहाँ तक हम आज के देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 2 लाख गैलेक्सी है और इन सब गैलेक्सी में मिलजुल के इतने सितारे हैं जितने रेत के दाने पृथ्वी में भी नहीं है। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की किसी भी कोने की दूरी लगभग 460,050 करोड़ लाइट ईयर से, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरी लंबाई 913,000 करोड़ लाइट ईयर से। बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मांड के देखने वाला हिस्से के पार आखिर क्या है।
इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो आज हम देख सकते हैं आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से, और ये बिल्कुल मुमकिन है। बट इसके पार का ब्रह्मांड और कई ज़्यादा विशाल और कई ज़्यादा रोमांचक है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इतने दूर से रोशनी आज तक हमारी पृथ्वी तक पहुंच भी नहीं पाई और शायद आने वाले टाइम में कभी भी पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार यानी कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है रोशनी से भी तेज गति से। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर इंसान करोड़ों साल तक और भी टिक जाए, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे कई जगह होगी जो हमेशा हमसे छुपी रह जाएगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर ले। कॉस्मिक इन्फ्लेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स 115 ट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में ये नंबर कुछ इस तरह से दिखता है। ध्यान से देखिए इस नंबर को, इसमें इतने ज़्यादा जीरो है कि आप बिल्कुल भी चौंक जाएंगे। कंपैरिजन के तौर पे आप सोच सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल की साइज का है और पूरा यूनिवर्स उसके सामने हमारे पृथ्वी के साइज के बराबर होगा। बस सोचिए कि हम रह रहे हैं एक फुटबॉल के अंदर और हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। बट इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसके विपरीत हमें यह सोचना चाहिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लिए कितना कुछ है आगे खोज करने के लिए। तो इस वीडियो को देखने का बहुत ही शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया और इसे कुछ नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला। तो आपकी क्या राय है इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में? क्या आपने सोचा था इससे और बड़ा है या फिर कम? कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं, हम सुनना चाहेंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही साइंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही वो घंटे को भी दबा दीजिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।